नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा इस साल कब है। 2024 में गुरु पूर्णिमा का व्रत कब है, गुरु पूर्णिमा का पर्व त्योहार कब मनाया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा इस साल कब है। इस साल गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई शनिवार को शाम 5:59 पर होगा और अगले दिन यानी 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:46 पर इसका समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार को उदया तिथि में मनाया जाता है, इसलिए 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत त्योहार मनाया जाएगा। यह पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व साल में एक बार मनाया जाता है और यह बरसात के महीने में आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आइए इस बात को हम जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास कौन है, आइए इसे हम जानते हैं। उन्होंने पुराणों को हम तक पहुँचाया। जिन्होंने पुराणों को हम तक पहुँचाया, पुराणों की रचना को पूर्ति किया, वो वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी और कोई नहीं, स्वयं नारायण के स्वरूप हैं। वेद व्यास जी स्वयं नारायण जी के स्वरूप हैं। तो वेद व्यास जी ने ग्रंथों को हम तक पहुँचाया, उन्होंने ग्रंथों को पूर्ण किया। वे वेद व्यास जी की पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी की पूजा सबको करना चाहिए। अपने अपने गुरु की पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो हमें अपने गुरु का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं हो पाता है तो साल में यह दिन जो बताया गया है गुरु पूर्णिमा का, इस दिन हम सभी लोगों को अपने गुरु का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और बिना गुरु के परमात्मा का मिलन भी संभव नहीं है। गुरु और परमेश्वर यानी गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही हमारा भगवान है और गुरु के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना गुरु दीक्षा के हमारी जिंदगी अधूरी होती है और गुरु दीक्षा हमें अवश्य ही लेना चाहिए। गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु जो होते हैं ना, वही हमें भव से पार उतारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु लोक से हम स्वर्ग को जाते हैं या फिर जब मृत्यु लोक से हमारा जीव छूटता है, शरीर को जब हमारी आत्मा त्याग करती है, तो जो हम जाते हैं परमेश्वर के पास, तो वहाँ हमारे गुरु होते हैं, हमारी नैया पार कराने वाले। तो गुरु के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना साक्षात परमात्मा का दर्शन भी संभव नहीं है। अगर आपने गुरु का ज्ञान ले लिया, अगर आपने गुरु को परमात्मा समझ लिया, तो आपने स्वयं परमात्मा का दर्शन कर लिया, स्वयं भगवान का दर्शन कर लिया। तो गुरु की महिमा इतनी बड़ी होती है। गुरु कोई मामूली चीज नहीं होते हैं, गुरु साक्षात भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो हमें गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और गुरु अगर हमारे कहीं दूर है, हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी तस्वीर को रख के, उनके चित्र फोटो को रख करके उनका ध्यान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके चरण में अपना माथा टेकना चाहिए। और जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन करेंगे, तो गुरु पूजन में पीला फूल जरूर अपने शामिल करिएगा। अपने गुरु को पीला पुष्प अवश्य समर्पित करिएगा। तो दोस्तों, देवताओं के भी गुरु हैं, तो हम तो इंसान हैं। और दोस्तों, जैसे कि गुरु सबके होते हैं, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं होता है, तो गुरु सबके होते हैं। देवताओं में भी गुरु थे। अब आप देखिए, राजा दशरथ जी के भी गुरु थे, श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, कृष्ण जी के गुरु थे, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। जैसे राजा दशरथ जी के गुरु का नाम था और उनके गुरु थे जो गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, यानी उनके राजा दशरथ जी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ मुनि थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी। और श्री कृष्ण जी के गुरु थे महर्षि संदीपनी। अब आप देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो नरहरि दास जी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है।
कोई भी बहुत बड़ा आदमी बना हो या फिर हम बहुत बड़ा पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बने या फिर अफसर बने, तो जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, वो भी हमारे गुरु के माध्यम से ही मिलता है। स्कूलों में जो हमारे अध्यापक लोग हैं, वो लोग भी हमारे गुरु हैं। वही तो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान, उनके ज्ञान लेकर के, उनसे पढ़ाई करके जो ज्ञान देता है, जो अच्छी राय देता है, जो सच्ची बातें बताता है, तो जिनकी वजह से हमारी भविष्य उज्जवल होती है, वह हमारे गुरु होते हैं। तो हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, कोई कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन अपने गुरु को कुछ भेंट में दें और गुरु का दर्शन करें, गुरु से जाकर के मिलें, उनको गुरु दक्षिणा दें। और गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, तो गुरु का आदर आप इस दिन अवश्य करें। तो अगर गुरु आपके पास में नहीं है, दूर है, तो आप उनके फोटो चित्र को भी देख करके ध्यान कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे गुरु पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व होता है, और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन श्री महर्षि वेद व्यास जी के जो 5 शिष्य थे, वो उन लोगों ने एक पुष्प वाटिका में एक चौकी पे महर्षि वेद व्यास जी का चित्र रख करके और उनका पूजन किया था गुरु पूर्णिमा के दिन। उस दिन से गुरु पूर्णिमा को मनाया जाने लगा और सभी लोग अपने गुरु का ध्यान करने लगे। गुरु पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व होता है, तो यह खास दिन एक बना दिया गया है। जब श्री वेद व्यास जी के शिष्य ने उनका पूजन किया गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इस दिन को विशेष महत्व दे दिया गया अपने गुरु को ध्यान करने के लिए, अपने गुरु को भेंट करने के लिए। यह एक गुरु का दिन बना दिया गया। गुरु के चरणों को स्पर्श करने के लिए हम साल भर में नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन हमें जरूर अपना आवश्यक मूल्य, बहुमूल्य, कीमती समय निकाल करके अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह आषाढ़ माह की पूर्णिमा की तिथि के दिन मनाया जाता है। उसके सुबह में आषाढ़ माह की पूर्णिमा के अगले दिन से सावन की शुरुआत होती है। सावन के पावन महीने प्रारंभ हो जाता है और सावन की हरियाली चारों तरफ देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष खास उपाय बताए गए हैं, दान पुण्य बताए गए हैं। तो इन बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या कार्य करना है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन आप प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से अपने निवृत्त होने के बाद से आप उस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें। पीला वस्त्र धारण करने का अपने शरीर में विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष कार्य, विशेष उपाय बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने घर की ईशान कोण को साफ सुथरा कर लें। और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि ईशान कोण पर गुरु बृहस्पति का अधिपत्य होता है, यानी उनका अधिकार होता है ईशान कोण पर। तो आप अपने घर में जो ईशान कोण है उसको साफ सुथरा कर लीजिएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घर के ईशान कोण को साफ सुथरा किया जाता है। यानी ईशान कोण कौन सा कोण होता है, चलिए आप लोग सुन लीजिए। उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें। उत्तर और पूरब की दिशा जो होती है कोना, उत्तर पूरब का कोना जो होता है वह ईशान कोण होता है। तो उस जगह को आप बिल्कुल साफ सुथरा कर लें और वहाँ हल्दी का पानी का लेपन करें। वहाँ आप क्या करें कि हल्दी का पानी का लेप कर दें। उसके बाद वहाँ घी के दीपक जलाएं और किसी पाटे या चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर अपने गुरु के चित्र को, फोटो को स्थापित करें और उनका पूजन करें। पूजन में आपको क्या करना है कि पीला वस्त्र उनको समर्पित करना है, चढ़ाना है, पीला फूल चढ़ाना है, सफेद फूल चढ़ाना है। वैसे आप चाहें तो और भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीला फूल जरूर चढ़ाना है आपको। पीला फूल जो है कि पुष्प जो है कि गुरु को समर्पित किया जाता है। गुरु बृहस्पति जो होते हैं उनको पीले फूल से ही मतलब पूजन किया जाता है। तो उस पर स्थापित करने का से आप पूजन करें, केसर का तिलक लगाएं और चना, गुड़ और पीली मिठाई उन्हें समर्पित करें, घी का दिया जलाएं और गुरु ध्यान करें, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें, जप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहेगी। आपका मानसिक चेतन है वह भी आपका स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ऐसा करने से आपके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहेगी और गुरु का आशीर्वाद सदैव के लिए आपके
आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो गुरु पूर्णिमा पर विशेष बातें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और बेल घंटी को आप अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। जो बेल की घंटी है उसे आप दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो आने वाली होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।